हाय गोबर किंग। इसकी वीडियो जो सबसे बड़े वाला ढोंगी बाबा है, इसको काफी सारे अंध भक्त भगवान ही मानते हैं, लेकिन हमारे इस्लाम में इनको विश करना, इनका प्रसाद खाना और इनका JSR का नारा लगाना हराम है, यानी कि शिर्क है। अब मेन चीज आता है कि अब मुकदमा लिया जाए। मैं यहाँ पे स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जितने भी मेरे यूट्यूबर्स भाई हैं, कुछ पेजेस जैसे रैंडम से ना, कि इस मुहिम में ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हमारा समर्थन करें। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस नाली सुअर के बारे में जो हिंदू गॉड और उनके रिलीजन पर हेट फैलाकर फेमस हुआ है। सैयद अजान, जिसके इंस्टा पर 2.6 मिलियन और यूट्यूब पर 4 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोइंग है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। आज मुझे अम्मा बहन पर भी आने से कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी गोबर किंग, तुझे क्या लगा था हमें पता नहीं चलेगा? ये साला गोबर किंग तुम अंध भक्तों के सामने गाय को अम्मा बना लेता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं उसी अम्मा को खुराक बना लेता है। अबे ऐसे ही नहीं, इसके इतने मोटे मोटे गले हो रखे। साला हमें इसलिए मना करता है मांस ना खाने से, ताकि इसके लिए और बच सके हम। सैयद तो चूक है क्या? इस सुअर का कहना है कि सारे बाबा बीफ खाते हैं और मना इसलिए करते हैं कि खुद के लिए कम ना पड़ जाए। सैयद, पहली बात देख, ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ के लोग आटा चावल के मोहताज नहीं। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत है। अबे टकले, ये मत और फत तू अपने ही को बोल, समझा? खबरदार दूसरों के रिलीजन या मजहब को तूने ऐसा बोला तो तेरा कोई धर्म या दीन ईमान है भी? अबे टकले, तू तो अपने फायदे के लिए अपनी अम्मा को भी बेच के खा जाए। तुम अंध भक्तों को मैं बता रहा हूँ, अगर इंडिया में मेजोरिटी में मुसलमान होते ना, तो इस टकले के सर पे टोपी होती और हाथ में तस्बीह होती, और ये तुम अंध भक्तों की माता को ज़िबा करके, अबे गाय को ज़िबा करके उसका बीफ बना के खुले में बांट रहा होता और खुद भी खा रहा। सुन चूक, आके मुस्लिम एजुकेटेड है, सो कॉल्ड पढ़े लिखे। मुझे पता है तुझे एजुकेटेड वर्ड का मतलब भी नहीं पता होगा। भगवान कसम, नहीं तुझे तेरी भाषा में समझाता हूँ। खुदा कसम, इंडिया के तू किसी कोने में भी रहता ना, तो अगले दिन तू और तेरा घर दोनों मोहल्ले में नहीं दिखते। आज मेरा एक हिंदू दोस्त शिव जी की छोटी सी मूर्ति को दूध पिला रहा था। इतने में मेरे साथ खड़े दोस्त बोले, अरे वो देखो कुत्ते के प्राइवेट पार्ट को दूध से नहला रहा है। कैसे बोले, तू इतना दूध वेस्ट कर रहा है, इससे अच्छा ये दूध तू हमें दे दे, हम इसकी चाय बना के पी ले। फिर वो बेचारा हिंदू उन्हें इतने गुस्से से देखने लगा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। और वो उनसे बोला, वो शिवलिंग जी है। उनमें से एक लड़का बोला, कहता है कि उनको दूध की क्या जरूरत है, इतने पैसे वेस्ट कर रहे हो, यही किसी गरीब को दे दो, आपके भी कान के नीचे। मैंने बोला, तूने भी तो अभी अपनी गर्लफ्रेंड को एक बहुत ही महंगी गाड़ी गिफ्ट की है, अब तेरे पैसे वेस्ट नहीं हुए? और हिंदू ने छोटी सी मूर्ति को थोड़ा सा दूध क्या चढ़ा दिया, अचानक इनके पैसे जाया होने लगे और अचानक इनको दुनिया जहाँ के गरीब याद आ गए। वाह वाह, क्या ज्ञान चोती है बहन का। लेकिन एक सेकंड, समझ गया, ये कहीं वही तो नहीं जिसे अगर हम मुसलमान निकाल के उसके ऊपर काला रंग करके तेरी माँ बहन के सामने रखें तो तेरी माँ उस पे दूध चढ़ाना शुरू कर देगी और तेरी बहन उसका दूध निकाल। भोसड़ी के मदर चौथ बहन के लोड़े, मच्छर की झाट, गांडू मर्गी चूत नहीं, तख्तों के सौदागर। चलो एक बात समझ में आता है, ये हिंदू और हिंदू रिलीजन को हेट करता है, लेकिन ये अपने रिलीजन का भी सगा नहीं है। लड़की हिजाब पहनकर वीडियो बनाए तो इसकी मराती है। इसकी नीयत नहीं ठीक, हरकतें नहीं ठीक। अब तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन मुझे साफ सुथरा नजर आ रहा है कि ये लड़की इस्लाम का इस्तेमाल कर रही है खुद को प्रमोट करने के लिए, लाइक्स और फॉलोअर्स कमाने के लिए। अब इसे क्या जरूरत है इस तरह की वीडियो अपलोड करने की? अब इस वीडियो में ये क्या दिखाना चाहती है और मर्द क्या देख रहे हैं, वो तुम खुद समझदार हो, तुम्हें पता है। अभी तो तू और तेरी ऑडियंस अपने नजर और नीयत को सुधारना। वैसे कभी तुमसे कोई अंध भक्त ये सवाल करे ना कि अगर तुम्हारे इस्लाम में सूअर हराम है तो अल्लाह पाक ने उसे बनाया ही क्यों, तो तुम उसे एक बड़े ही मजे का जवाब दिया करो, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कोई अंध भक्त नहीं था। तू ही समझ और तू ही हंस भोसड़ी। मेरे सुगर, अगर तू अपने रिलीजन के बारे में कुछ बता रहा है तो मजाक और हेट फैलाए बिना भी बताया जा सकता है। अपने धर्म की तो इज्जत कर ले। खैर, तुझे अपने रिलीजन के बारे में भी कहाँ कुछ पता है। अगर तो तुमने मेरी इस वीडियो को स्किप कर दिया, ऊपर कर दिया, तो इसमें तुम्हारा बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि कद लंबा करने की दुआ बताने वाला हूँ। या समीयू, हाँ जी, 100 मरतबा आपने पढ़ लेना है, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ। और ऐसा आपने मगरिब की अजान के बाद करना है, और इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर अंदर आप नोट करोगे कैसे ही आपकी ये हाइट लंबी हो रही है, आपका ये कद बढ़ गया है। कहाँ लिखा है? अगर तू अपना प्राइमरी स्कूल कंप्लीट किया होता, मुझे पता है तुझे प्राइमरी का मतलब भी नहीं पता, लेकिन किया होता तो तुझे पता चलता हाइट पेरेंट्स के जेनेटिक्स, फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। ऐसे ही गोरा होना और भी बहुत चीजों का दुआ बताता है। इस हिसाब से तुझे समझ बढ़ाने का दुआ पढ़ना चाहिए। और हत्ता कि अगर आपके मुल्क का कानून ये कहता है कि यहाँ पर आप गाय का गोश्त नहीं खा सकते और फिर भी एक मुसलमान खाता है, तो उसने एक हराम काम किया। यही तो खूबसूरती है हमारे इस्लाम की, सबका ख्याल रखता है। चलो अब इसका ज्ञान वाला सेगमेंट खत्म, अब इसके नीचता पे आते हैं। हाय, अगर इस दुनिया में बीफ वाला पिज्जा ना होता तो मेरा क्या होता?
एक हमारी प्यारी सी मुसलमान बहन हम मुसलमानों से ये सवाल कर रही है कि मेरी एक हिंदू दोस्त है और मेरा उसके साथ और उसके घर अक्सर आना जाना लगा रहता है, और वो जब मुझे प्रसाद ऑफर करती है मैं वो प्रसाद भी खा लेती हूँ। तो इस्लाम का इस बारे में क्या कहना है? मेरी बहन, ये जो प्रसाद है ना, ये हम मुसलमानों के लिए खाना हराम है, क्योंकि उसके ऊपर गैर अल्लाह का नाम लिया गया है। ये अपने खुदाओं को, अपने भगवानों को खुश करने के लिए बनाते हैं। ये खाना हमारे लिए उतना ही बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह इनके लिए गाय का गोश्त खाना है। तो मेरी बहन, आप ना कभी अपनी प्यारी सी हिंदू फ्रेंड को गाय का गोश्त ऑफर करना, वो अगर आपका मुंह तोड़ के आपके हाथ में ना दे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये व्यूज और फॉलोअर्स के लिए कुछ भी बनाता फिरेगा, और प्रॉब्लम इसे हिजाब पहनने वालियों से होगा। इसे खुद के धर्म का ज्ञान नहीं तो दूसरों का क्या ही होगा। इस जैसे काम दो रिलीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कराने का है, क्योंकि ये बीच का है। क़यामत की काफी सारी निशानियों में से ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है। इस स्क्रीन पर आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसको देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये सब कुछ इंडिया या केरला में हो रहा होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये सब कुछ सऊदी अरेबिया में हो रहा है। हाँ जी, वही मुल्क या कंट्री जहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, वही मुल्क जहाँ पर जाना हर मुसलमान का ख्वाब होता है, वही मुल्क जहाँ पर हमारा काबा शरीफ है, जहाँ पर मक्का मदीना जैसी मुबारक जगह है, वहीं पर ये सब कुछ हो रहा है। और फिर ये कहते हैं कि यार ये जलजले क्यों आ रहे हैं, ये बिजलियां इतने खौफनाक तरीके से क्यों गिर रही हैं, ये मुसलमानों के बच्चे क्यों मार रहे हैं। वहाँ के लोग तुम लोग को मुस्लिम तक नहीं मानते, और जिस जगह का बात कर रहा हूँ वहाँ पहुँचने के लिए तेरी 10 पीढ़ियां बिक जाएंगी। भगवान अगर कण-कण में रहते हैं, हाय। नाली में भी रहते हैं। हाँ, भगवान सब जगह रहते हैं, नाली में भी रहते हैं। सूअर के अंदर जो आत्मा है वह भी परमात्मा भगवत स्वरूप है। देखो, भगवान रहते सब जगह हैं। आपको मानना है कि भगवान सब में है, पर व्यवहार में आप सूअर की पूजा नहीं कर सकते, पर मानना है कि भाई इसके भीतर ईश्वर है। देख सुअर, ये समझदारों की समझने वाली चीज है। अनुरुद्धाचार्य जी यहाँ ये समझाना चाह रहे कि चीजों की इज्जत करनी चाहिए जो तुम्हारे सराउंडिंग्स में है, लेकिन तुझे ये कैसे समझ में आएगा? तूने कभी इज्जत देखी कहाँ है? वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करो यार प्लीज हिंदू और उनके भगवानों की बिल्कुल भी इंसल्ट मत करें। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।